ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। सूर्य भगवान वर्तमान सूर्य भगवान चले वर्तमान गोचर मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में चलेंगे और इसको कहा जाता है कुंभ संक्रांति। और ये वर्तमान समय में ये सबसे ज्यादा पेचीदा गोचर होने वाला है, क्योंकि इस महीना लगेगा सूर्य राहु का ग्रहण और बहुत बड़ा कष्टप्रद परिस्थिति रहेगा। अब तक जो एप्स्टीन फाइल कुछ थोड़ा बहुत छुपा हुआ था और ज्यादा कचड़ा निकलने वाला है और ज्यादा भांडाफोड़ का योग है और ज्यादा नेता सूर्य माने राजा और नेता राजा राहु इनका मान मर्दन करेगा और बहुत कुछ जो अब तक ये लोग छुपा दबा के रखे थे बाहर निकलने वाला है, भयंकर निकलेगा। और आगे जब शनि के साथ सूर्य जाएगा तो और निकलेगा, सभी नेताओं को नंगा करवाएगा इस समय। और कुछ नेता तो टाटा बाय बाय भी होंगे, दिखाई दे रहे हैं। टाटा बाय बाय माने जो समझना है समझ जाओ। तो ये ग्रहण अच्छा रिजल्ट तो देगा, लेकिन जो बुरा रिजल्ट देने वाला है वो समझना चाहिए। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भारत के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट दे नहीं दे, लेकिन विदेश स्थान में जितने सारे ट्रम्पू चाचा से लेके बाकी बिलग्रेड जैसा और बाकी पुराने पुराने नेता जिनका भी फटके फूल हो चुका है, ये ग्रहण, ये सूर्य का गोचर औरों का भी भंडाफोड़ कराएगा। पंच ग्रह युति होने के कारण बहुत सारे देश में युद्ध जैसा स्थिति, धार्मिक उन्मादना, उग्रता, मारपीट, मारकाट, हाणकाट जो नहीं होने वाला, जो नहीं सुने हैं वो सब आपके कान में सुनाई देगा। और अभी तक तो खाली थोड़ा बहुत हवा आया है कि वो बच्चों को काट के खा रहे थे, बच्चों का मांस निगल रहे थे, लेकिन और भी क्या क्या होगा आपके समझ से परे दिखाई देगा। सो ऐसा समय में सूर्य का गोचर का स्थिति फल क्या होने वाला है। और ये जो एप्स्टीन फाइल ही नहीं, और भी कई सारे जो अभी तक लुक्कायित अवस्था में हैं वो बाहर बड़ा जोर से निकलने वाले हैं। और जिस प्रकार आप अभी देख रहे हो पाकिस्तान में बम फोड़, और ये ग्रहण के समय में देखना और ज्यादा बम फोड़ होने वाला है। और जो लोग मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 से पहले से जड़ित हैं, मैं एक बार वीडियो में बोला था पूजा करके आके कि मैं देखा था ध्यान में, योग निद्रा में, कि किसी एक ऐसे टोपी वाला का धर्म, ये बोला था। जो लोग मेरा पुराना चैनल से पुराना वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि चारों तरफ खून खून और लोगों का हाथ पैर बिखरा हुआ है, उन्हीं का रखा हुआ बम उन्हीं के पास। और ये तो अभी पाकिस्तान में सुने हो, इंडिया में भी बहुत जल्द देखने सुनने के लिए आएगा। और इसका परिणाम बड़ा भयावह भी होने वाला है। उन्हीं के धर्म वाले उन्हीं का स्टॉक जहां पर रखेंगे वहीं ब्लास्ट करेगा, या उन्हीं का लोग वहीं उड़ाएंगे, और ये होने वाला है, अभी पता नहीं चल रहा है। तो चलिए हम लोग आगे का सूर्य गोचर फल को हम लोग देख लेते हैं, क्या होने वाला है सूर्य गोचर फल। तो सूर्य गोचर, ये जो सूर्य संक्रांति है, ये सूर्य संक्रांति, कुंभ संक्रांति, इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट, इसका स्थिति, और इस संक्रांति में शुद्धिकरण तो जरूर करना।
पहले तो देख लेते हैं कि इस महीना कौन कौन से ग्रह गोचर करेंगे। तो सूर्य धनिष्ठा कुंभ में जाएंगे, मंगल धनिष्ठा मकर में क्रॉस करेंगे, बुध पूर्व भाद्रपद कुंभ को चले जाएंगे, फिर रवि का सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन शतभिषा में राहु के साथ इस महीना आपको देखने के लिए मिलेगा। शुक्र पूर्व भाद्रपद कुंभ को क्रॉस करेंगे, मंगल धनिष्ठा कुंभ में घुसेंगे, मंगल शतभिषा राहु के साथ अंगारक 0 डिग्री में करवाएंगे, शुक्र उत्तर भाद्रपद, सूर्य पूर्व भाद्रपद कुंभ, बुध शतभिषा कुंभ। बुध का सबसे लंबा गोचर इस महीना यहां पर होने वाला है और यह सबसे ज्यादा खतरनाक चीज रहेगा इस महीना का रवि गोचर के साथ। और बुध जितना देर राहु के साथ रहेगा उतना ज्यादा दर्दनाक और खतरनाक और ज्यादा पेनफुल घटनाक्रम विश्व पटल में और मनुष्य जगत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अंग भंग योग राहु और बुध के कारण और पंचग्रह युति के कारण। अंग भंग मतलब एक्सीडेंटल हड्डी टूटी टूटना, और अभी से शुरू हो चुका है। प्रिलिमिनरी इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट बहुत से लोगों का हो चुका है। आग लगने का तो मेरे पास कई सारे फोन आ चुके हैं, जो कि मैं 3 महीना पहले ऑलरेडी इसका प्रेडिक्शन दिया था। धनु राशि का घर में आग लग गया है, मीन राशि के घर में आग लग गया है, सिंह के राशि के घर में आग लग गया है। मसल पुल, एयर पुल, और हाथ उठा नहीं पा रहा है, हाथ नीचे नहीं कर पा रहा है, हाथ पैर में दर्द और ऐंठन इत्यादि, ये सब ऑलरेडी इस समय सूर्य हड्डी का कारक है। हड्डी और ये राहु के साथ जब क्रॉस गोचर करेगा एयर एलिमेंट, एयर हाउस, एयरी हाउस में, तो स्वाभाविक बात है वायु तत्व, वायु एक्सीडेंट, एरोप्लेन इत्यादि और वायु रिलेटेड मिसाइल छोड़ो बेटा, टेस्ट उस्ट कर दो 2-4 ठो, या फिर इसी प्रकार के वायु जनित दुर्विपाक, कई प्रकार का ठंडा, जब वायु बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, एलिनिन पेलिनिन हो जाना दिखाई दे रहा है। तो ये था ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार इस महीना में, मतलब ये जो सूर्य गोचर कुंभ संक्रांति स्वरूप इसका क्या रहेगा और कहां पर क्या फल देगा उसको भी देख लेते हैं। मुखे फलम भोग, हृदये फलम धनलाभम, दक्षिणे हस्ते फल भोगम, गुह्ये अपमृत्यु। यानी इस महीना जो लोग मरेंगे, देखो लास्ट ईयर आप देखना, अगर नेक्स्ट का जो फल देखना, मुखे अगर अपमृत्यु लिखा है तो लास्ट में जो डेड बॉडी देखने के लिए गया था, जो लोग मरे थे, उनका मुंह से जान गया था, तो मरने के बाद मुंह खुला रहता है। और इस महीना अगर अपमृत्यु गौहे, तो इनका प्राण गुह्य द्वार से जाने वाला निचला गति होता है और पॉटी हो जाता है, या फिर वो भी खुला हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा एनर्जी जब क्रॉस ओवर करता है तो ये होता है। और ऐसे कंडीशन पे क्या करना चाहिए, कितना पाद लगता है, वो अलग अलग प्रेत शांति रहता है, वो थोड़ा सा पेचीदा पार्ट है, वहां जाना नहीं चाहता हूं। वो सब बोलने से फिर अशुभ विद्या का प्रकट नहीं करते हैं, गुप्त विद्या होने के बावजूद वो पर्सन टू पर्सन बातचीत होता है, छोड़ दीजिए उसको। नेत्रे ऐश्वर्य प्राप्ति, वाम हस्ते फल बंधनम, ऐसा कोई काम बंधन फल लग जाए, चलिए वो भी अभी एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। अगर गलत फल दे इस बार का सूर्य संक्रांति, तो सर्वौषधि जल में स्नान, गंगा जल में स्नान, संक्रांति शुभ फल है तो संक्रांति का दान कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा पुस्तक मुझे मिला है इस बार, संक्रांति यज्ञ, कल ही बुक फेयर से लेके आया हूं। संक्रांति यज्ञ बहुत बढ़िया पुस्तक है, कैसे यज्ञ करना चाहिए, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो उसके ऊपर वीडियो देने के लिए। संक्रांति का यज्ञ कैसे होता है, और यज्ञ तो यज्ञ है, लेकिन संक्रांति यज्ञ क्या है, संक्रांति दान क्या है, देखते हैं। लेकिन बहुत इफेक्टिव किताब है, छोटा सा किताब है, 20-25 रुपया का, लेकिन बहुत अच्छा संग्रह हमारे उड़ीसा के पंडित लोग उसको किए हैं सामूहिक प्रयास में। कुंभ राशि संक्रांति में सूर्य भगवान कैसे गोचर कर रहे हैं। पुरुष व्याघ्र वाहने, पीतवस्त्र परिधाने, केसर लेपिते, शिरखड्ग धारण कृत्वा, क्षीरभक्षणम पूर्वकम, चांदी पात्र में क्षीरभक्षण पूर्वकम, पूर्वाभिमुखे दक्षिण दिगे गमनम, फलम श्री वृद्धि। यानी ये जो कुंभ लग्न राशि में सूर्य का इस बार का ग्रह गोचर स्थिति, पंचग्रह गोचर में सूर्य जो गोचर करने जा रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड को श्री प्राप्ति होगा। सभी लोगों को किसी ना किसी उपाय में श्री, धन, धान्य, गोप, लक्ष्मी का प्राप्ति योग है।
ग्रहण में भी ऐसा फल हो सकता है क्या? नहीं, ये गोचर में तो लिखा है तो होगा ही। अब किसको होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन इस संक्रांति का पूर्ण फल श्री धन फल प्राप्तिम। अगर आप संक्रांति यज्ञ करते हो, संक्रांति हर महीना हमारे पास यहाँ होता है, हालांकि तो मेरा तो हर दिन यज्ञ होता है, लेकिन संक्रांति स्पेशल यज्ञ करना और संक्रांति शुद्धिकरण करना, संक्रांति का पुण्य काल में स्नान करना, संक्रांति में दान करना, संक्रांति का फल देखो बहुत जरूरी होता है। संक्रांति स्नान, संक्रांति शुद्धिकरण, महीना भर का सारा कलुष कलमश, स्टॉक ऑफ एनर्जी, और ये कोई करे नहीं करे, मकर वालों को तो 100% करना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहीं से संक्रांति करके कुंभ में जा रहे हैं, तब जाके अच्छा फल मिलेगा। आगे देख लेते हैं। यहां ज्योतिष तत्व के अनुसार इस महीना जो नवजात बच्चे जन्म होंगे उनके लिए यह महीना बच्चे निष्ठावान, दयावान, धर्मपरायण, ज्ञानी बनेंगे। और जो महिला रजस्वाला पहली रजत देखेगी, लड़की बुद्धिमती, पुत्रवती और परिजन प्रिय होगी। इस महीना का निषेध खाद्य, गुरुवार, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, आमिष भोक्षण निषेध। इस महीना का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, शीत ताप प्रकोप में कमी, उष्णता का अनुभव। महीना का शेष मतलब फरवरी लास्ट, सामान्य परिवर्तन, स्वल्प वृष्टि, कृषि कार्य में जो कंडीशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन सहायक पूर्ण रहेगा। इस महीना सत्संग, धर्मानुष्ठान और कई प्रकार के सामाजिक विकास कर्म बन सकते हैं। नया दिमाग, नया आइडिया इस महीना आ रहा है। एक महान परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। कईयों का इस महीना शनि 7.5 वाला लोगों के लिए मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, एरिया क्षेत्र और बाकी राशि का भी ग्रहण का समय, ग्रहण का इंपैक्ट, इफेक्ट, कुछ लोगों का मान सम्मान का हानि का भी योग, झूठा आरोप लगना, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा होने जैसा स्थिति भी टेम्पररी बेस में बन सकता है। इस क्षेत्र में कोशिश करिए, ये लोग किसी के साथ भिड़ो मत, ताव भाव घमंड मत दिखाओ, बड़ा भयंकर बुरा फंसने वाले हो और लंबा फंसने वाले हो, इसलिए अपने आप को सावधानी के साथ चलना चाहिए। ये आप जो भी समझना है समझ जाइए, ये बड़ा जोर योग लगा है ऐसे कंडीशन पे। और बाकी जो भी आपके आसपास कोई 7.5 वाले हैं तो उनको समझा दीजिएगा, हालांकि समझेंगे नहीं 7.5 वाले, ये देखा गया है जनरली। और जब भी इस प्रकार का झूठा आरोप लगने का योग लगता है तो लगता ही है, और उनको कौन गधा समझाए। और जब 7.5 लगा हो और झूठा आरोप, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा, ग्रहण का टाइम, भांडा फोड़, तो फिर बोलना चाहिए भगवान बचाए, और क्या बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्यवसाय वाणिज्य, अच्छा गुरु शुद्धि देख लेते हैं। इस महीना मिथुन बृहस्पति, सिंह में केतु, अच्छा ये तो ग्रह स्थिति फल है, इसको छोड़ते हैं, जरूरत नहीं है। वाणिज्य में फरवरी महीना सोना, रूपा माने चांदी, अलंकार इत्यादि पदार्थ का, लघु पदार्थ, खाद्य द्रव्य, औषध, चिकित्सा के लिए शुभप्रद। फरवरी लास्ट पार्ट, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ, स्टेशनरी, गाड़ी, यंत्रांश, प्लास्टिक, चमड़ा द्रव्य लाभदायक व्यवसाय में। अब हम लोग सूर्य गोचर फल को भी देख लेते हैं। सूर्य कुंभ राशि में होने से क्या परिणाम होता है, नक्षत्र फल, राशि फल को भी देख। कुंभ राशि में जब सूर्य जाते हैं तो सामूहिक लेवल पे जो इसका परिणाम और फल होता है, तो व्याख्याकार
सारावली के अनुसार कुंभ लग्न राशि के ऊपर किसी का जब गोचर में राहु जाए सूर्य जाए, अभी यहां राहु है तो इसलिए थोड़ा सा फल अलग होगा। तो हृदरोगी बहुसत्वः सताम विगहर्योतिरोषश्च परदाराणां सुभगः कर्मस्वती निश्चितो भवति दुःख प्रायोल्पधनः सठश्चलति सौहृदो मिलन मूर्ति। इसको समझना जरूरी है, एक एक शब्द को देखना, बड़ा ध्यान देना, क्या होने वाला है पता चल जाएगा अभी। कुंभधरर के जातः पशुनः स्यात् स्वल्प लापश्च। कह रहा है सुनो, कुंभ राशि में अगर किसी के कुंडली में सूर्य बैठा हो तो जातक हृदरोगी होगा, बहु बलवान, क्षणकोपी, फट से गुस्सा होने वाली, परस्त्री के कारण भाग्य उदय, कार्य दक्षता में वृद्धि, सज्जन के द्वारा निंदित, दुखी, अल्प धनयुक्त, सठ, अस्थिर, बंधुत्व रहित, मलिन, शरीर में दुख, कष्ट और परनिंदक, बहुभाषी। एकदम सटीक। मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र जिसको मैं करीब करीब 27 साल से देख रहा हूं, उसका कुंभ राशि का सूर्य है, टपाक एकदम रूल ओके। ये है, अगर कुंभ लग्न राशि में सूर्य बैठा हो तो ये फल रहता है और बड़ा विकट फल होता है। ऐसे लोगों का जिंदगी में बहुत दुखी होते हैं। और जिसका भी कुंभ लग्न राशि में सूर्य बैठ जाए और द्वादश बन के बैठ जाए तो क्या बताएं, ये सूत्र पूरा सत्य सत्य हो जाता है। जिसमें देखो क्या मतलब, पहला लाइन लिखता है हृदरोगी बहुसत्व सतम। पहला तो हृदरोगी बनेगा और निंदुक होगा, दूसरे का निंदा करने वाला, तुम्हारे लिए मेरा ऐसा हो गया, तुम्हारे लिए कीटदृष्टा हो गया, तुम्हारे लिए मेरा फट गया फूल हो गया, मेरा दुख का कारण तुम हो। बंधु रहित, किसी के साथ दोस्ती नहीं करना। और सज्जन निंदित, अच्छे लोगों का निंदा करना। दुखी, दिखाएगा बहुत लेकिन अल्प धन वाला और सठ होने वाला। और अस्थिर बंधु, कोई भी परमानेंट फ्रेंडशिप इसका नहीं रहता है, कुछ दिन के बाद चेंज करते, उसको एक जगह में मन नहीं लगने वाला। मलिन शरीर, कभी भी साफ सुथरा पहनने वाला नहीं, बोलेगा चलो हनीमून जाते हैं पूरी, लेकिन गंदा कचड़ा पहन के जाएगा। और परनिंदुक, दूसरे का निंदा करने वाला, ऐसा यहां पर बनता है। हृदरोगी तो बता दिया। और क्षणकोपी, फट से गुस्सा होने वाला। एक पॉजिटिव पार्ट यहां पर है कि परस्त्री से, यानी जितना ये लोग दूसरे के साथ तो उनका धन वृद्धि होता है। तो ठीक है, तो ये योग यहां पर बता रहा है। ओके, तो ये था इसका फल। इसमें दृष्टि केतु का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि है। अब गुरु का दृष्टि होने से क्या परिणाम, ऐसे सूर्य के ऊपर अगर गुरु का दृष्टि हो जाए, बाकी ग्रहों का दृष्टि का फल नहीं कह रहा हूं, गोचर के समय हो तो गुरुणाम विक्षिप्त, अगर गुरु ऐसे कुंभ राशि के सूर्य के ऊपर अगर दृष्टि डाल दे तो परिणाम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन उसका इंपैक्ट इफेक्ट तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सॉरी, क्योंकि गुरु बृहस्पति का अमृतमय दृष्टि रहता है, तो ऐसे सूर्य जो कुंभ राशि में बैठा हो, लेकिन अभी ग्रहण चल रहा है तो उसका थोड़ा सा फल मलिन हो जाएगा। तो ऐसे चीज में ये जो नेगेटिव फल है वो चेंज हो जाएगा और एक पॉजिटिव फल, उत्तम फल प्राप्त होगा। लेकिन उसका इफेक्ट भी बाकी ग्रहों को देख के होता है। लेकिन गोचर में जब ऐसे सूर्य के ऊपर, यानी ग्रहणरत सूर्य के ऊपर जब बृहस्पति का दृष्टि होगा तो स्वाभाविक बात है आध्यात्मिक वृद्धि, जो चीज मैं अभी बोला, आध्यात्मिक अभिवृद्धि, ज्ञान का वृद्धि। इसीलिए पंचांग में इस बात को बताया गया कि दानी और उत्तम फलयुक्त यहां पर ये बनता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, हम लोग ये तो जान लिए कि सूर्य यहां आने से क्या होने वाला है।
और इस सूर्य के ऊपर दृष्टिफल क्या हो सकता है। अब 12 राशियों का राशिफल क्या मिलेगा, तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा अनुध्यान कर लेते हैं। गुरु का इस ऐसे रवि के ऊपर जब दृष्टि होता है तो एक लाइन पे खाली मैं बता देना चाहता हूं, शास्त्र क्या लिखता है। पुण्यकर्ता, जो बोला था, पुण्यकर्ता बुद्धिमान बहुलोक आश्रयदाता विख्यात जस, वो महान मनुष्य, तो बहुत महान मनुष्य इसमें बनता है। शोभन कर्म मती नाम सर्वमाश्राय विपुल कीर्ति ही, कोण गृहे दिनभर तारम गुरुणा दृष्टे मनुष्य च। यानी जब गुरु बृहस्पति यहाँ दृष्टि देंगे तो कोण गृहे दिन भरतारी गुरुणा दृष्टे मनीषी च, तो क्या क्या फल हो सकता है। शोभन कर्म मतिमान सर्वशामेशाय विपुल कीर्ति, ऐसे सूर्य के ऊपर, कुंभ का सूर्य के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि हो जाए तो सबसे पहला मतिमान, ज्ञानवान, दानी, बुद्धिमान और सर्व आश्रयदाता व्यक्ति बनता है। तो इसका ये फल है। तो चलिए तुरंत हम लोग थोड़ा सा इसका 12 राशियों का क्या फल रहेगा और इसका परिणाम क्या रहेगा। नक्षत्र फल में नहीं जाता हूं क्योंकि अब वो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य का लाभ स्थान में गोचर, व्यवसाय में लाभ होने वाला है, कर्म क्षेत्र में प्रशंसा होने वाला है, गृह में सत्संग, धर्म चर्चा और बच्चों का पढ़ाई में मन, महिलाओं का कार्य में व्यस्त रहना। ये मेष राशि का बस हरिओम तोड़े बसियो ना चार देवी। हाँ, मेष राशि का ये सूर्य का लाभ स्थान का गोचर का परिणाम रहेगा, यानी बहुत अच्छा होने वाला है। मेष राशि के बाद हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि का सूर्य कुंभ राशि में, ग्रहण का महीना, पंचग्रह कूट, ऐसे कंडीशन पे सामूहिक रिजल्ट को अगर अनुध्यान करते हैं तो वृषभ राशि के लिए तो यह महीना आपके लिए फल मध्यम रहने वाला है। कर्म क्षेत्र में स्थानांतर का प्रचंड योग, व्यवसाय क्षेत्र में प्रशंसा पाने का, मानसिक अशांति भोगने का संभावना और विद्यार्थी महिलाओं के लिए कर्म में व्यस्त रहने का योग। और वृषभ राशि के लिए 10, 11, 12 दशम स्थान में हो रहा है तो कर्म क्षेत्र में उथल पुथल और बड़ा सारा बबंडर और बबलिंग होने का संभावना है। अगर इस भाव में आपका कोई पहले से ग्रह बैठा है तो अलग अलग फल हो सकता है, लेकिन ये वृषभ के लिए एक बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर इन द बेस ऑफ जॉब, करियर, नौकरी, बड़ा सावधानी के साथ वृषभ राशि वालों को चलना चाहिए। बात करते हैं मिथुन। तो मिथुन के लिए यह मिथुन राशि के लिए जो ये महीना कर्म क्षेत्र में नुकसान का संभावना, पारिवारिक अशांति दिखाई देगा। वाणिज्य कला क्षेत्र में व्यक्तियों के लिए इस दिशा में बहुत सारे उन्नति और बंधु सहयोग मिलना, महिला इत्यादि के लिए खुश का खबर आने वाला है। लेकिन क्योंकि मिथुन का नवम स्थान में हो रहा है तो पिता का स्वास्थ्य को लेके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ रिलेटेड हजार्ड, गुरु का हेल्थ रिलेटेड हजार्ड और आपका खुद का धर्म क्षेत्र में बहुत सावधान। आग उग लगने का, पूजा पाठ करने गए हो, शिवरात्रि करने गए हो, दिया वगैरह जला रहे हो, अभी से मैं आपको बता दे रहा चाहता हूं, शिवरात्रि में जो लोग मंदिर में सामूहिक दिया लगाते हो, देखना पक्का किसी ना किसी मंदिर से ये खबर आएगा कि भाई भगवान ना करे किसी को दिया से ऐसे होता है। और हमारे यहाँ तो वेदव्यास धाम में बहुत बार ऐसा न्यूज आया है, 8-10 आदमी एक साथ। और एक ऐसे ही टाइम था तो मेरा बहन का सास को लग गया था एकदम संध्या समय में। तो सावधान रहना, ये सब में थोड़ा सा प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, बार बार बोल दे रहा हूं। कर्क राशि, इस महीना का मध्यम फल कर्क राशि वालों के लिए शरीर असुस्त, वृथा भ्रमण का योग, पारिवारिक जीवन में अमंगल संपन्न होने का, कईयों का टाटा बाय बाय होने का और बंधुगण के द्वारा आनंद प्राप्ति का योग। लेकिन ससुर का स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना कर्क राशि वाले। कर्क लग्न दोनों को बता दे रहा हूं, ये परेशानी का कारण यहाँ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही फोन आने से सब गड़बड़ हो जाता है।
अभी कोई नहीं है ऑफिस में तो फोन पकड़ो और बात भी करो। हाँ, तो कर्क राशि का बता दिया। कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि स्वास्थ्य अच्छा, ग्रहण का महीना है, गुरु का दृष्टि है, लाभ का गुरु है, बचाएगा। लेकिन कुछ कर्क सिंह राशि वाले बहुत बीमार पड़ सकते हैं। ग्रहण का महीना और आपके सप्तम स्थान और एक के और मूवमेंट हो रहा है, इस क्षेत्र में सावधानी रहना चाहिए। पारिवारिक शांति का प्राप्ति में थोड़ा सा कमी रह सकता है। और सिंह राशि वालों के लिए व्यवसाय में कुछ लोगों का तो हेवी उन्नति होगा, कुछ लोगों का सडन डाउनफॉल हो सकता है। कर्म क्षेत्र में दूर यात्रा का योग है। सिंह राशि वालों का शुभ कार्य आरंभ करने का रुचि बढ़ेगा। महिलाओं के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के तरफ में जाएंगे और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का भी योग इस समय बन रहा है। सिंह राशि अब तक जो बात छुपा छुप के रखे थे, थोड़ा सा और ज्यादा छुपा के रखना, नहीं तो सिंह राशि वालों का बहुत ज्यादा भांडाफोड़ का योग है। अब तक जो ट्रम्पू चाचा बहुत भद्रता दिखा रहा था, एफस्टीन फाइल निकल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ। हाँ, अब तक जो छुपाए थे सब निकलेगा बेटा एकदम। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि, विर्गो साइन। ये महीना अत्यंत सुप्रद दिखाई दे रहा है। शत्रु विनाश, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, शत्रु का विरोध का विफल होगा, भिन्न सूत्र से आय का बढ़ने का, गृहस्थ इत्यादि का। लेकिन कन्या राशि वाले शनि के दृष्टि में हो और छठा स्थान में ये हो रहा है, तो आपके शत्रु इत्यादि के ऊपर ग्रहण लगेगा, ऋण के ऊपर ग्रहण लगेगा। और रोग के स्थान में हो रहा है तो देखना, कुछ कन्या राशि वालों का रोग होगा, कुछ लोगों का रोग सब छूट जाएगा। और जो कन्या राशि वाले इस समय प्रॉब्लम में हैं, कोई अपना रोग बीमारी दूसरे का चक्कर में है, या अपना कुछ रोग बीमारी द्वादश में केतु एक्टिवेट करके रखा है तो चल रहा होगा। तो ये ग्रहण 6-12 एक्सिस में होने के कारण कई प्रकार के फिजिकल मेंटल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस क्षेत्र में भी कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ, सावधानी माने क्या, वो संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में देखिए, 1 घंटे का वीडियो दिया हूं, कैसे रिमेडी करोगे। आगे बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए ये महीना शुभप्रद, दूर यात्रा, बंधु मिलन, मानसिक शांति, किसी भी प्रकार के पूंजी निवेश, बीमा, आर्थिक क्षेत्र में भिन्न प्रकार के प्लानिंग करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए मन अस्थिरता, कर्म क्षेत्र में मध्यम फल, चतुर्थ स्थान में सूर्य और ग्रहण, परिजन स्वास्थ्य में उन्नति दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में अनेक प्रतिबंध दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में भागम भाग या ट्रांसफर या ठोकाई पिटाई या ओवर प्रेशर और स्थानांतर का वृश्चिक राशि का प्रचंड योग इस महीना दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु का दृष्टि होने के कारण कुछ लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। लेकिन ये ग्रहण के बाद थोड़ा सा प्री पोस्ट इफेक्ट वृश्चिक राशि को सावधानी करना चाहिए। अभी तक देखो, वृश्चिक लग्न राशि 56 इंच और भांडाफोड़ हो रहा है। 13 साल के बाद अभी भांडाफोड़ चल रहा है। लेकिन गुरु का दृष्टि है बोल के फाइल उल सब दबा दुब के बैठा हुआ है। जैसे ही गुरु इधर भागेगा, फिर यहाँ राहु अपना और ज्यादा मेंटल टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला है, रात का नींद हराम करने वाला है। तो बिच्छू वाले थोड़ा सा सावधान रहो। धनु के लिए बात करते हैं। ये महीना शत्रु के द्वारा विघ्न सृष्टि, कर्म क्षेत्र में अशांति, स्थानांतर का योग, मानसिक अशांति, पूर्व प्लानिंग का फेल्योर, महिलाओं का विभिन्न क्षेत्र में सफलता, यात्राएं ज्यादा बता रहे हैं। तो धनु राशि का तृतीय स्थान में छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं मकरू लोगों के लिए। मकरू लोगों का द्वितीय स्थान में ग्रहण, पंचग्रह कूट और पंचांग के अनुसार इस महीना प्रत्येक क्षेत्र में उत्साहित, धन सम्मान का प्राप्ति, दूरस्थान भ्रमण योग और भिन्न सभा संस्कृत समिति में मान सम्मान का प्राप्ति, महिलाओं के द्वारा गृह कार्य में उन्नति, विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार प्राप्ति का योग। मकर राशि के लिए ये ग्रहण और पंचग्रह कूट का पंचांगीय लेवल पे तो अच्छा फल है, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण होता है और गुरु का दृष्टि भी है। इसके ऊपर मैं आगे से बोला था कि इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इंसिडेंट होगा। जो मैं बताया हूं, हाथ पैर में दर्द होना, शरीर में होना, ईएनटी का प्रॉब्लम होना, गुरु देख रहा है, बचाएगा, ठीक। लेकिन घटनाक्रम घटेंगे, किसी का कम, किसी का ज्यादा होना है बाबू, छोटे के भागने वाला नहीं है। तो उसके लिए जो रेमेडी मैं बता दिया हूं, उस प्रकार का रेमेडी जो पहले से क्या सावधानी, क्या रेमेडी,
आप सबको ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। और जो लोग पुराने सुन रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्या करना चाहिए इस समय। तो और मकर राशि वालों को मैं इस समय स्पेशल हिदायत दूंगा कि इस ग्रहण का टाइम क्योंकि आपके पास हो रहा है, घर के मतलब ये जो षडग्रह कुट 6 ग्रहों का हुजूम और चंद्र ग्रहण और अंगारक योग किसी को इफेक्ट करे नहीं करे, आपका परिवार को इफेक्ट करेगा। तो परिवार वालों के लिए जरूर कुछ ना कुछ रेमेडी, पूजा पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और शिवरात्रि और ये जो उनके नाम पे कुछ पूजा पाठ, बेटा बेटी, घर परिवार, बीवी दाम्पत्य करवा देना। आगे बात करते हैं कुंभ राशि का। यह महीना आपके ऊपर में ये ग्रहण होने जा रहा है, तो भूलने का योग बढ़ेगा, हाथ से मोबाइल गिरेगा, हाथ से बटुआ गिरेगा, कहाँ रख दिए भूल गए, मन में अशांति और कर्म क्षेत्र में कार्य विलंब, दाम्पत्य जीवन में दुख और इसके बाद एक लंबा समय तक डिप्रेशन में जाने का भी कुंभ राशि वालों का प्रचंड योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों मुंह लटक गया, क्या हो गया, तुम्हारा मन ऐसा क्यों लग रहा है, कुंभ राशि का थोड़ा क्यों बैंड हो गया है, कुछ हो बोलो तो हम सहायता कर देंगे, कोई तुमको ब्लैकमेल कर रहा है क्या, कोई तुम्हारा फट के फूल हो गया है क्या, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन आपका मन में डिप्रेशन, आपको साइलेंसनेस, आपका मन में थोड़ा सा भारीपन, शरीर में दर्द, ऐंठन, क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आना, भिन्न भिन्न क्षेत्र का भय आपके अंदर जागृत होना, ग्रहण का इम्पैक्ट ये और षडग्रह कूट का इम्पैक्ट, मंगल सन राहु का इफेक्ट, और ये पूरा लॉन्ग शनि मंगल में तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो कुंभ राशि वालों को इस क्षेत्र में अभी से थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए। कुंभ राशि का देखो बहुत सारे लोगों के साथ अभी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। वो सब बोलने से वो लोग डरा रहे हो, लेकिन आ रहे हैं सारे, क्योंकि इस समय तो सबसे ज्यादा उन्हीं का कुंडली चल रहा है। तो कुंभ मीन का, मेष का तो अभी होश नहीं आया है, लेट लगेगा मेष का होश आने के लिए। लेकिन मैं आपको अभी से आगाह कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार का कंडीशन जब आएगा तो उसका रेमेडी सबसे एक नंबर है पीपल गच। जाके पकड़ लो या अमावस्या में उसके नीचे स्नान कर लो। और ये जो 5 ग्रह, अंगारक योग और ग्रहण का कंडीशन कुंभ राशि के लिए परेशानी भरा हो सकता है। और कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा इस समय, अगर मैं कुंभ राशि वालों को यहाँ भी एक चीज का नेचुरल आगाह करूंगा, क्योंकि कुंभ राशि के ऊपर ये ग्रहण हो रहा है, अंगारक लग रहा है, आग लगने का संभावना प्रचंड है। और इस बार कोई भी फायर एलिमेंट है उसको कंट्रोल करके रखना। देखो कुंभ राशि माने एयर हाउस, गैस, राहु माने विषाक्त गैस, पीछे से आग माने सूर्य, पीछे से मंगल आग, दोनों जा रहे हैं तो फुल फायर एयर एलिमेंट। एरोप्लेन में यात्रा इतना थोड़ा सा रुको। और दूसरा ये है कि हर प्रकार का गैस सेफ्टी, वायु सेफ्टी के ऊपर ख्याल रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय मान सम्मान कहानी और झूठा आरोप जो नहीं भी किए हो, वो आरोप आपके ऊपर लग सकता है, तो ऐसे क्षेत्र में सावधानी बरत। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का। द्वादश स्थान में 5 ग्रहों का मिलन, ग्रहण, अंगारक। तो मीन राशि का द्वादश स्थान सीवियर एक्टिवेट हो रहा है। सोचो मीन राशि का एक ग्रह द्वादश में बैठने से कितना धूम खर्चा कराता है, और यहाँ अभी 5 ग्रह एक साथ मीन राशि के ऊपर बैठेंगे। पॉजिटिव फल तो यह है कि उच्च चिंताधारा का वृद्धि, कर्म क्षेत्र में अग्रगति उत्तम, और भिन्न क्षेत्र में गुरुजन का परामर्श लेके अगर चलोगे तो सब है, नहीं तो खर्चा में वृद्धि, हॉस्पिटल का यात्रा अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए, और मन में बड़ा जोर से आइसोलेशन। और इस समय मीन राशि वालों को भी कह देता हूं, जैसे ही राहु मंगल, शनि मंगल पास होते जाएंगे, सडन डिप्रेशन, चुप रहना, बात नहीं करना, लोग आपको पूछने लगेंगे क्या हुआ, कुछ हो गया है क्या, लेकिन कुछ नहीं हुआ होगा। और आपको भिन्न प्रकार का भ्रम जनित भय, तंत्र मंत्र जंतर, भूत बाधा, प्रेत बाधा ऐसा लगने लगेगा, शरीर भारी, रात को बुरा सपना, सोते हुए कोई गला दबा दिया, कोई कपड़ा खींच लिया। इस प्रकार का इम्पैक्ट इस ग्रहण के समय में सबसे ज्यादा मीन राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। सबको नहीं, जिसका कुंडली वीक है, मजबूत कुंडली वालों को कुछ नहीं होता है। तो ये था सूर्य का गोचर। आगे हम लोग बुध और मंगल इत्यादि का देखेंगे एक एक, और उसके बाद सामूहिक फल क्या होने वाला है उसको भी हम लोग देख लेंगे। अभी यहाँ तक, धन्यवाद, नमस्कार।